हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा जिन्होंने पूरे मेवाड़ की स्थापना कर अपना नाम इतिहास में अमर किया और इनके वंश के सूरवीर योद्धा जैसे राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे महावीर योद्धा आगे चल के भारत का गौरव बने। हम बात कर रहे हैं बप्पा रावल के बारे में। कहा जाता है बप्पा रावल मेवाड़ के एक महावीर योद्धा थे जिनकी वीरता की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव उनके वंशज थे। इनका जन्म सन 713 ईस्वी में इडार में हुआ था। इनके पिता इडार के शासक गोहिल नाग आदित्य थे। बप्पा रावल के बचपन का नाम महेंद्र कालभोज आदित्य और गहलोत वंश के 8वें शासक थे। इसी राजवंश को सिसोदिया वंश भी कहा जाने लगा। महेंद्र जब 3 वर्ष के थे तो इनकी माता असहाय महसूस कर रही थी और भील जनजाति ने इनके पिता की मृत्यु कर दी। तब इन्हीं भील समुदाय के कुछ लोगों ने इनको सुरक्षित करा। महेंद्र का सारा बचपन भील जनजाति में गाय को चराते हुए गुजरा। कहा जाता है कि इन्होंने एक हरित ऋषि जी की खूब सेवा की। हरित ऋषि महादेव के परम भक्त थे। ब्राह्मण हरित की भक्ति देखकर महादेव खुश होकर वरदान मांगने को कहा। हरित ऋषि ने कहा कि महेंद्र को एक विशाल राजपाट दिया जाए। फिर महादेव ने उनकी विनती स्वीकार की। एक दिन गाय चराने के बाद महेंद्र ने ऋषि के पास जाने में देरी कर दी, जिसके बाद ऋषि वहां से चले गए और महेंद्र को एक पान दिया। कहा जाता है कि वो पान खाने से महेंद्र अमर हो जाते, पर पान खाते समय वो पान पैरों में जा गिरा। और हरित ऋषि का दूसरा वरदान ये भी था कि जब तक सूरज चांद रहें तब तक महेंद्र का वंश का नाश ना हो। जहाँ पान गिरा वहाँ की खुदाई कराई गई तो वहाँ खजाना मिला, जो खजाना महेंद्र को दिया गया। इनके समय में चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज हुआ करता था। मौर्य शायद अरब आक्रमण की वजह से जर्जर हो गए थे। महेंद्र ने वो कर दिखाया जो मौर्य शासक कभी नहीं कर पाए। उन्होंने अरबों को रोका और 20 साल की छोटी सी उम्र में 734 ईस्वी में मानमोरी की सेना पर काल बनकर बरस पड़े और उनको हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। कहा जाता है कि उनके राजा बनने के बाद उन्होंने अपने वंश का नाम आगे नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने मेवाड़ वंश के नाम से एक नया राजवंश स्थापित किया और चित्तौड़ को राजधानी बनाया। महेंद्र की सूरवीरता, बाहुबल, प्रतिष्ठा, गुणवान चरित्र, वीर पराक्रमी राजा होने के कारण बप्पा रावल नाम लोगों के द्वारा दिया गया। कहा जाता है कि बप्पा रावल शिव जी के परम भक्त थे और एकलिंग जी महाराज की पूजा किया करते, इसलिए उन्हें महाकाल का साक्षात रूप भी कहा जाने लगा। वो अपने दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ते, जिसकी वजह से उनके सारे दुश्मन थर थर कांपने लगते। उन्होंने कभी भी अपने आप को मेवाड़ का शासक नहीं माना। वो एकलिंग महाराज को मेवाड़ का शासक मान और खुद को उनका दीवान मानकर शासन किया करते, बिना उनकी आज्ञा के कहीं भी नहीं जाया करते। सन 738 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फारस यानी आज के ईरान को जीतने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे, उनको हराकर सिंध में लूटपाट मचा दी, मंदिरों को तोड़ा और सिंध की औरतों को अरब में बेचा, वहाँ के ब्राह्मणों को मारा। मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका तो गाय को बीच चौराहों पर लाकर काटा गया। वहाँ के छोटे छोटे समुदाय की सेना उसको नहीं रोक पाई। फिर सिंध के लोग सिंध छोड़कर भागने लगे और मेवाड़ जा पहुँचे। और आप बीती बप्पा रावल को बताई कैसे उनके शिलालेख नष्ट किए, मंदिरों को तोड़ा गया और गाय को काटा गया। जब बप्पा रावल ने ये बात सुनी तो उनका खून खौल उठा। बप्पा रावल को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि धर्म को नष्ट करके अधर्म उसकी जगह ले ले। फिर बप्पा रावल ने अपनी सेना, अपने दीवान, सभी महंतों को इकट्ठा किया और फिर सीधे सिंध जा पहुँचे और हर हर महादेव के ललकारों के साथ मल्लेच्छों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े और सिंध किले पर विजय प्राप्त करी। फिर मोहम्मद बिन कासिम को पानी के रास्ते अरब के हज्जाज के पास जाता देख बप्पा रावल ने अकेले ही सभी मल्लेच्छों को आज के बलूचिस्तान तक खदेड़ कर रख दिया। फिर बप्पा रावल ने सिंध के साथ पूरे भारत में फिर से सत्य सनातन वैदिक राज्य की स्थापना की। बप्पा मल्लेच्छों को खदेड़ कर वापस मेवाड़ लौट आए। अरब के हजाज अपनी हार का बदला लेने दुगनी
सेना लेकर वापस आया और इस बार इसने 2 तरफ हमला किया। पहला हमला मेवाड़ पर और दूसरा हमला जैसलमेर की तरफ। फिर बप्पा छोटे छोटे शासकों जैसे जैसलमेर और अजमेर को अपने साथ मिला लिया और दुगने प्रहार के साथ दुश्मन को खदेड़कर उसकी सीमा में घुस गए। और दूसरी तरफ नागवट प्रथम ने मल्लेच्छों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से खदेड़ दिया। उसके बाद बप्पा रावल के आदेश अनुसार एक महान हिंद सेना की स्थापना की गई, जिस सेना में मेवाड़ धरी बप्पा रावल, गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट प्रथम और चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड और राजपूतों की अन्य सेना के साथ मिलकर एक महान सेना का निर्माण किया गया। बप्पा अपनी महान सेना को लेकर अरब जा पहुँचे और महासेना का पहला आक्रमण अल-हकम बिन अलवा पर किया गया, जहां इन्होंने जीत के साथ साथ अपना झंडा फहराया। और फिर बप्पा रावल की विशालकाय सेना ने तमीम बिन जैद अल-उतबी, जुनैद बिन अब्दुल रहमानी अल-नूरी पर हमला कर हर हर महादेव की ललकारों के साथ काल बनकर टूट पड़े और उनको हराया और अरब पर विजय प्राप्त की। फिर बप्पा रावल गजनी की तरफ कूच कर वहाँ के शासक सलीम को भी हराकर अपने भतीजे को वहाँ का गवर्नर बना आए और पाकिस्तान के शहर ब्राह्मणाबाद में रुके। फिर उन्हीं के नाम पर वहाँ का नाम रावलपिंडी पड़ा। फिर कभी मल्लेच्छों और मुस्लिम शासक ने भारत आने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर होता और किसी भी मुस्लिम शासक ने भारत पर नज़र उठाकर नहीं देखा और बप्पा ने दीवार बनकर देश की रक्षा करी। जब भी कोई बाहरी शासक देश पर हमला करता तो बप्पा रावल उसे उसी के मुल्क तक खदेड़ कर रख देते। कहते हैं बप्पा रावल ने कभी विदेशी सत्ता पर कब्जा नहीं किया। बप्पा का डर मुस्लिम शासकों में इतना था कि वो अपनी बहन बेटियों की शादी बप्पा रावल से करवा देते थे। कुछ अभिलेख और शिलालेखों से पता चला है कि उनकी 20 अंतर्राष्ट्रीय, 35 मुस्लिम और कुल 100 पत्नियां थीं। और कहा जाता है बप्पा रावल के सामने बड़े से बड़ा महावीर योद्धा भी नहीं टिक पाता था और इनके डर के कारण मुस्लिम और अरब शासकों ने 400 साल तक भारत पर आक्रमण नहीं किया। सन 753 ईस्वी में 39 वर्ष की आयु में ही बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी जिंदगी साधारण तरीके से गुजार दी। 97 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया और उनकी समाधि नागदा में बनाई गई। और कहा जाता है कि हरित ऋषि के दूसरे वरदान की वजह से ही उनका वंश राजस्थान में आज भी जीवित है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।